हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बारिश के वजह से हम लोग कुछ हफ्ते जो है ऑनलाइन प्रोग्राम स्टार्ट रखेंगे। फिर जब एक बार चीज़ें स्थिति सही हो जाएगी तो फिर हम वापस से ऑफलाइन में आएंगे। तो हम लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं और हम लगभग 30 श्लोक तक पढ़ चुके हैं दूसरे अध्याय का। तो 30वें श्लोक तक भगवान आत्मा के बारे में ज्ञान अर्जुन को बतलाते हैं। और हमने अलग अलग तरीके से आत्मा के बारे में बहुत चर्चा किया। आत्मा के गुणों के बारे में, आत्मा के ज्ञान को समझने का जो फ़ायदा है उसके बारे में, और अलग अलग चीज़ जो भगवान पूरे लगभग 11 से 30 लोग में बताए, वो हम सब ने चर्चा किया। तो मुझे ये उम्मीद है कि आप सब ने गीता को पढ़ा होगा और एटलीस्ट आत्मा के बारे में एक थ्योरेटिकल नॉलेज आपको मिल गया होगा। अभी हम सब जो है आत्मा को पूर्णतया से साक्षात्कार तो नहीं कर पाए हैं, बट एटलीस्ट एक हमें थ्योरेटिकल एक नॉलेज आ गया है कि हाँ, इस शरीर में एक ऐसा तत्व है जो आत्मा है, जो कभी मरता नहीं है, और जो इस शरीर छोड़ने पर दूसरे शरीर में, जैसे एक पुराना कपड़ा छोड़ करके नया कपड़ा हम पकड़ते हैं, वैसा ही ये ट्रांसफ़र हो जाता है। तो अब जो है भगवान अर्जुन को, ये था आत्मा ज्ञान, ये हायर नॉलेज था, ये इसको ज्ञान योग था। आप देखिए दूसरा अध्याय जो है भगवत गीता का, उसमें सभी प्रकार के योग का वर्णन है। उसमें ज्ञान योग भी है, भक्ति योग भी है, कर्म योग भी है, सकाम कर्म योग भी है। सभी प्रकार के चीज़ों से बताई गई है। तो इसीलिए इसको कहा गया है कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज्ड। अगर आप इंग्लिश में इसको देखेंगे गीता का सेकंड चैप्टर, तो उसका जो टॉपिक दिया गया प्रभुपाद जी ने दिया है कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज्ड, मतलब गीता में आप आगे क्या पढ़ने वाले हैं वो पूरा जो है वो उसमें बताया गया है पूरा, है ना। तो इसीलिए इस ज्ञान को जब हम लोग समझ रहे हैं, तो अभी समझना चाहिए कि जो 30 श्लोक तक था उसमें आत्मा ज्ञान बताया गया। अब भगवान सकाम कर्म कांड के बारे में अर्जुन को कन्विंस करेंगे। देखिए भगवान का मेन मुद्दा है अर्जुन को कन्विंस करना कि आपको युद्ध करना है। तो भगवान अलग अलग तरीके से बताएंगे कि क्या क्या करने से तुमको फायदा है, क्यों तुम्हें युद्ध करना चाहिए। तो अभी 30वें श्लोक तक भगवान ने उनको आत्मा ज्ञान दे करके बताया कि क्योंकि तुम आत्मा हो, तुम में शरीर नहीं हो, तो तुम्हें युद्ध करना चाहिए। और तुम जब किसी अपने सामने वाले लोगों को जब तुम मारोगे, तो वास्तव में तुम एक शरीर को मारो, तुम आत्मा को नहीं मार रहे हो, और तुम उनका उद्धार कर रहे हो। बट अर्जुन को हो सकता है ये बात समझ में ना आई हो, या कुछ हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जो ये आत्मा तत्व के बारे में जानना, अरे बाबा इतना बड़ा नॉलेज हमारे दिमाग में नहीं बैठ रहा होगा, या हमको कन्विंस नहीं हो रहा, नहीं नहीं इतना हम कैसे सोच सकते हैं। तो अब भगवान एक स्टेप लोअर आ जाएंगे। अब भगवान सकाम कर्म से समझाएंगे। देखिए एक्चुअली कृष्णा, आप देखोगे इतना दयालु है भगवान, इतना ऑप्शन देते हैं लोग जीवात्मा को कि जो भी चीज़ आपको सूट करे आप वैसा काम कीजिए, बट आप अपने आप को एलिवेट कीजिए, अपनी चेतना को ऊपर उठाइए। तो अभी 31 से लेकर के 37 श्लोक तक, 31 से 37 तक भगवान सकाम कर्म जो है उसके बारे में बताएंगे। तो अभी आप जो है हम यहाँ पर आपको श्लोक दिखाएंगे। हम 31 से 37 तक पहले रिसाइट करेंगे श्लोक को, और फिर हम आगे बढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो इधर तो यू कैन स्टार्ट शेयरिंग 31 to 37। ओके, हाँ ठीक है, लेट अस रिसाइट दिस। आप म्यूट रह के भी अपने आप वहाँ से बोल सकते हैं मेरे पीछे, और क्योंकि अगर सब लोग बोलेंगे तो फिर बहुत इको होगा। टेक्स्ट 31। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि धर्मयाधि युद्ध श्रेयो। अरे आई थिंक वही चला गया, एक मिनट। ये विल जस्ट अगेन टेक्निकल इशू होगा। या आप अपना गीता खोल सकते हैं और उसमें भी पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें तो। स्वधर्मपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्मयाधि युद्ध श्रेयो अन्यक्षत्रियस्य न विद्यते। नेक्स्ट। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। नेक्स्ट। अथ चेत्त्वम् इमं धर्म्यं
संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययां संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादु परतं मंस्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्तव समार्थयं ततो दुःखतरं नु किम्। नेक्स्ट 37 हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीं तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। 37 ठीक है। तो अभी मैं जो है एक एक करके इसका मीनिंग पढ़ूंगा और मेरे पास यहाँ इंग्लिश में है गीता है बट मैं आपको उसको हिंदी में समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है। स्वधर्म अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्यादधियुद्ध श्रेयो अन्यात् क्षत्रियस्य न विद्यते। भगवान बता रहे हैं अर्जुना, कंसिडरिंग योर स्पेसिफिक ड्यूटी एज अ क्षत्रिय यू शुड नो दैट देर इज नो बेटर एंगेजमेंट फॉर यू देन फाइटिंग ऑन रिलीजियस प्रिंसिपल्स एंड सो देर इज नो नीड फॉर हेजिटेशन। यहाँ भगवान अर्जुन के जो स्पेसिफिक ड्यूटी है, ड्यूटी मतलब उनका कर्म, उनका जो नियत कर्म है, दिस नॉन एज प्रेस्क्राइब ड्यूटी। प्रेस्क्राइब ड्यूटी मतलब क्या होता है, आपके स्वभाव के द्वारा आपके लिए असाइन किया गया ड्यूटी। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे एक पिता होता है, वो अपने बच्चे को जब पढ़ाता है तो वो देखता है भाई उसके लिए क्या सही है। जैसे अभी 10th, कई बच्चे लोग 10th का एग्ज़ाम दिए तो अभी कई उसमें से कॉमर्स लेंगे, कई लोग साइंस लेंगे, तो उसके स्वभाव को देखते हुए हम उसको आगे का पाठ बताते हैं। तो व्यक्ति का स्वभाव, उसके जीवन में वो उसे क्या करना है, ये बहुत ओके। प्रभु जी बता रहे कि हिंदी में श्लोका, प्रभु जी श्लोका का काम हो चुका है अभी, अब बस हम वी विल जस्ट रीड ट्रांसलेशन। थैंक यू। तो व्यक्ति के स्वभाव के हिसाब से उसको काम देना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद जी अक्सर कहा करते थे कि वर्णाश्रम धर्म जो है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण का होना बहुत जरूरी है समाज के लिए, बहुत जरूरी है। ब्राह्मण का काम क्या, आप समझिए। जस्ट एक मिनट, मुझे मेरा फैन बंद करना पड़ेगा क्योंकि वहां से इंफॉर्मेशन आ रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो ब्राह्मण का जो कर्तव्य है वो है इंटेलिजेंट क्लास। मैं आपको कुछ अब टेक्निकल चीज़ बताना चाहता हूं जो कि मैंने मेरे अनुभव से सीखा है और मैंने प्रभुपाद जी किताबों को भी देखा है। देखिए, एक ब्राह्मण का होना आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। क्यों? कई लोग क्या सोचते हैं कि ये ब्राह्मण लोग जो होते हैं ये केवल थोड़ा पूजा पाठ कर दिए, थोड़ा ये कर दिए और अपना जीविका चला रहे हैं, इनका कुछ रोल नहीं है समाज में। बट ये बहुत गलत धारणा है। ब्राह्मण इज़ लाइक हेड ऑफ द सोसाइटी। वो लोग अपनी बुद्धि से काम लेते हैं, इंटेलेक्चुअल क्लास। अब आप ज़रा सोचिए, एक ऑफिस में एक क्लर्क होता है, वो बॉस के पहले जाता है और जब बॉस जाने के बाद वो सब ऑफिस बंद करके आता है। वो 10-12 घंटे काम करता है, लेकिन उसको सैलरी कितनी मिलती है? बॉस से लगभग 10 गुना कम। ठीक है। और एक आदमी होता है जो ऑफिस में 2 घंटा जाएगा और वो कुछ पेपर ऊपर साइन वाइन करके आ जाएगा या कुछ एक मीटिंग करके आ जाएगा और वो लाखों करोड़ रुपए सैलरी ले जा सकता है। क्यों? दिमाग का पैसा है। उसका दिमाग जो है, जो बॉस है, वो जो बुद्धि लगा रहा है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो ये क्लर्क। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ या मैं किसी को कम नहीं आंक रहा हूँ, बट आप देखोगे बुद्धिमानी से जो लोग काम करते हैं उनकी ज़्यादा वैल्यू है ना, उनकी ज़्यादा वैल्यू है। जो लोग आप देखोगे कई बार हमारे मिनिस्ट्री में भी जो है मंत्री लोग सब अंगूठा छाप होते हैं, बट आप देखिए उन काम कौन करता है एक्चुअली में? आईएएस लोग, जो बेचारे इतना पढ़ लिख करके ऊपर तक पहुंचते हैं, वो लोग डिटरमाइन करते हैं कि भाई क्या मंत्री जी
क्या काम करेंगे, क्या मंत्री जी बोलेंगे, उनका स्पीच तक वो लोग तैयार करके देते हैं, क्योंकि उनका दिमाग लगता है और मंत्री जी खाली जाके बोल देते हैं। तो आप देखोगे हर क्षेत्र में ब्राह्मणास दे प्ले इंटेलेक्चुअल रोल। तो ये है ब्राह्मण का काम। तो इसीलिए जो लोग इंटेलेक्चुअली बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनको समाज में, समाज कैसे आगे बढ़ेगा, समाज कैसे सुखी रहेगा, समाज में क्या करने से खुशहाली आएगी, इसको निर्णय करना चाहिए उनको। प्रभुपाद जी बोलते थे कि इस्कॉन सोसाइटी इज मेंट फॉर क्रिएटिंग ब्राह्मणास। और सबसे पहले ब्राह्मण में क्या होना चाहिए, गुण होने चाहिए। ये ब्राह्मण जन्म के आधार पर नहीं होना चाहिए, ये ब्राह्मण गुणों के आधार पर होना चाहिए। तो गुण कैसे होने चाहिए, सत्यम, शौचम, दया, तप, ये 4 गुण उसके अंदर होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं अभी। ये 4 गुण ब्राह्मण के अंदर दिखने चाहिए। सत्य मतलब सत्य बोले, वो झूठ ना बोले कभी। शौचम, क्लीन रहे, क्लीन मतलब अंदर से और बाहर से वो स्वच्छता का पालन करे। अंदर से कैसे स्वच्छ रह सकता है वो, जब वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेगा, भगवान की उपासना करेगा, शास्त्रों को पढ़ेगा, गीता भागवतम को, तो वो अंदर से स्वच्छ बनेगा, उसका चित्त शुद्ध बनेगा। ठीक है, ये है अंदर से। और बाहर से कैसे स्वच्छ रहेगा वो, कम से कम दिन में 2 या 3 बार नहाना चाहिए उसको, हर दिन फ्रेश कपड़ा पहने, सही टाइम पे सोए, सही टाइम पे उठे, हाँ, और सही तरीके से प्रसाद पाए। ये सब चीजें से जो है वो बाहर से स्वच्छ बनता है, ये है स्वच्छता। तो सत्यम, शौचम, देन दया, दूसरों जीवात्माओं के प्रति उसके अंदर दया की भावना होनी चाहिए। ही शुड बी मर्सीफुल एंड कंपैशनेट टू ऑल लिविंग एंटिटीज, सभी लोगों के प्रति कोई भेदभाव की भावना ना हो उसके अंदर। यह है दया। और तपस्या, तप, तप मीन्स, हाँ, 3 प्रकार की तपस्या होती है, गीता में बताया गया, 17वें अध्याय में आप लोग पढ़ोगे। 3 प्रकार की तपस्या होती है। एक होती है आपका वाणी की तपस्या, एक होती है मन की तपस्या, एक होती है शरीर की तपस्या। वाणी की तपस्या होती है कि ऐसा बात बोले जो दूसरों को दुख न दे, जो कभी कष्ट न दे, जो प्लीजिंग हो, जो सबको सुनने में अच्छा लगे, और जो सत्य हो, और जो, हाँ, वेद शास्त्र के आधारित हो, ऐसी बातों को बोला जाता है जो है वाणी की तपस्या। फिर है मन की तपस्या। मन की तपस्या है जो भगवान की कृपा से आपको मिले उसमें संतुष्ट रहें, मन एजिटेट ना हो और क्रोध ना आए, यह है मन की तपस्या। और भी बातें बताई गई हैं। फिर शरीर की तपस्या है। शरीर की तपस्या है भगवान की उपासना के लिए सुबह जल्दी उठ करके भगवान का वर्शिप करना, उनको फूल चढ़ाना, उनकी आरती करना, उनको दंडवत प्रणाम करना, वैष्णव को प्रणाम करना। तो ये है शरीर की तपस्या, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए अभी ऑनलाइन ज्वाइन हो रहा है, तो काफ़ी लोग अपने काम करते करते ज्वाइन कर लेंगे, बहुत अच्छी बात है, ये एक सुविधा है। बट अगर यही प्रोग्राम अगर ऑफलाइन होता तो कई लोग के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता आना। अरे इतना मतलब चल के आना पूरा थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अरे कौन जाएगा, अभी उठ करके बारिश हो रहा है, चलो घर में पकौड़े खाओ। अभी कई लोग पकौड़े खाते खाते भी ज्वाइन कर सकते हैं, सब अच्छी बात है। बट शरीर की तपस्या है वो, कि आपको शरीर को उठा करके लेके जाना मंदिर में, वहाँ प्रणाम करना, अच्छे से तिलक लगाना, धोती कुर्ता पहन के जाना, एक तपस्या है ये, इतना आसान नहीं है ये चीज़ करना। तो कई लोग मंदिर जाने के नाम से थोड़ा सा वो जाता है कि अभी कौन जाएगा, इतना टेंशन कौन लेगा, हाँ गाड़ी निकालो जाओ, बारिश है रेनकोट पहनो, ये सब करो। तो ये तपस्या है। तो ये 3 प्रकार की तपस्या तप के अंदर आती है। तो सत्यम, शौचम, तप, दया, तपस्या, ये 4 चीज जो फॉलो करता है वो है ब्राह्मण। अब देखिए ये 4 चीज से जुड़े हुए 4 अंग है भक्ति, जो हमारे प्रभुपाद जी ने बताया है। अगर आप 4 नियम को पालन करते हो जो प्रभुपाद जी हमें स्ट्रेस करते हैं, क्या, मांसाहार नहीं करना, अवैध स्त्री संग नहीं करना, स्त्री या पुरुष, जुआ या जुआ नहीं खेलना, और चौथा है कोई प्रकार का व्यसन नहीं करना, सिगरेट, तंबाकू, शराब वराब नहीं पीना। अब ये 4 चीज, ये 4 ब्राह्मणिकल प्रिंसिपल से कनेक्टेड है। कैसे बता रहा हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल सत्यम, सत्य बोलना। अगर आप सत्य के चीज को फॉलो करते हो तो आप जो है, आप कभी अगर आप जुआ नहीं खेलोगे, दैट मीन्स आप सत्य की चीज़ों को फॉलो कर रहे हो। क्योंकि जो लोग
जुआ में झूठ बोलना पड़ता है। जुआ में सारी चीज़ आ गए, बहुत सारी चीज़ जो भी आप इलीगली काम कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, वो भी जुआ के अंदर एक प्रकार से आ जाता है। तो वो सब चीज़ें जो है वो सत्य के अलग है, वो मतलब सत्य के ऑपोजिट है। दूसरा, शौचम। तो प्रभा जी बताते हैं कि इलिसिट सेक्सुअल एक्टिविटीज, मतलब परस स्त्री या परस पुरुष से संग करना, ये शौचम के खिलाफ है। ये करने से पूरा ब्राह्मणिकल गुण खत्म हो जाता है, हमारी स्वच्छता चली जाती है, हमारा चित्त जो है वो बहुत डुप्लीसियस हो जाता है। आप देखोगे जिन लोगों का अवैध संग होता है, वो लोगों का जो है उनका चित्त में बहुत सारा झूठ, एक झूठ को छुपाने के लिए हजार झूठ बोलते हैं वो लोग। तो इसीलिए अंदर से सत्यता चली, अंदर से शौचम, पूरा मन इम्प्योर हो जाता है पूरा उससे। तो ये शौचम का है, ये नो इलिसिट सेक्स। देन थर्ड प्रिंसिपल जो प्रभा जी बताते हैं, नो इंटॉक्सिकेशन। नो इंटॉक्सिकेशन मतलब क्या है, ये तपस्या का है। तपस्या फॉलो करने से हम ये नो इंटॉक्सिकेशन से बच सकते हैं, इंटॉक्सिकेशन से। क्योंकि कोई भी चीज़ व्यसन जब अपने को लगती है तो उसको रोकना, उस वेग को रोकना बहुत तपस्या लगता है उसके लिए। और चौथा जो चीज़ है मांसाहार, जो लोग मांसाहार करते हैं उनके अंदर दया नहीं हो सकती है। क्योंकि आप अगर किसी जानवर की हत्या करके खाओगे उसको, तो आप दया फॉलो नहीं कर पाओगे। तो इसलिए दया को फॉलो करना आपको है, मर्सीफुलनेस। तो वी शुड स्टॉप मीट ईटिंग। सो ये चार प्रिंसिपल जो हमें प्रभुपाद जी सिखाए हैं, इसको फॉलो करने से हम ब्राह्मणिकल गुण के चार नियमों, सत्य, शौचम, दया, तपस्या को फॉलो करते हैं। और ये जो लोग फॉलो करते हैं वो लोग ब्राह्मणिकल गुण में आगे बढ़ते, देखिएगा ऑटोमेटिक वो इंटेलिजेंट बनेंगे, ऑटोमेटिक। इसलिए बोला गया है कृष्ण भक्त बड़ा चतुर। जो लोग कृष्ण भक्ति करते हैं वो बड़े चतुर बन जाते हैं ऑटोमेटिक। आप करके देखिए प्रैक्टिस, आप बड़े बुद्धिमान बन जाएंगे। और आप जो है, आप एकदम आपके अंदर वो सारे गुण उत्पन्न हो जाएंगे, ब्राह्मणिकल गुण अपने आप, अपने आप। जस्ट आप फॉलो कीजिए जो आपको इस्कॉन में नियम बताए जा रहे हो, सिखाया जा रहा है। तो इसीलिए ये ब्राह्मणिकल गुण है। नेक्स्ट है क्षत्रिय के गुण। तो क्षत्रिय के गुण के बारे में भी आप 17वें में बताओगे, मैं डिटेल में जाना चाहता हूँ। और वैसी वैश्य के गुण है, वैसी शूद्र के गुण है। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने गुणों के अनुसार इन चार, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के वर्ण के कोई ना कोई वर्ण में वो फिट बैठता है। अब ये जानने के लिए हरे कृष्णा। तो जी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा, एम आई ऑडिबल? मैं सुन रहा पा रहा हूँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं प्रभु? हाँ यस पूजा, अभी बस। Yes, yes. यस यस प्रभु जी, अभी आ रहा है Potentially, आवाज। possibly for 1 minute we lost you. ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा इंटरनेट इशू हो सकता है, सॉरी सॉरी सॉरी। तो जब भी अगर ऐसा ना हो, जस्ट मुझे मैसेज भेज दीजिए अगर कभी ऐसा बीच में ब्रेक हो तो मैं क्या बता रहा था कि जो ब्राह्मणिकल गुण है, ये गुण अगर आपके अंदर है और आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैं इस चीज़ में अपना कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ, देन यू शुड गो फॉर पठन पाठन यजन आचरण। आपको पढ़ के प्रचार करना चाहिए। मैं आपको अपने पर्सनल लाइफ से बता सकता हूँ कि मैंने कब चूज़ किया, हाउ शुड आई बिकम ब्रह्मचारी, मतलब मुझे ब्रह्मचारी क्यों बनना चाहिए, मैं क्यों अपने लाइफ, बिकॉज मैं एक डायरेक्शन में जा रहा था जहाँ मैं अच्छा एनआईटी में पढ़ रहा था, इंजीनियर में बन चुका था, अच्छा जॉब में कर रहा था। बट वाई आई चोज, बिकॉज आई सॉ इन माई लाइफ दैट कि मुझे इस ज्ञान को बांटने में बड़ा संतुष्टि महसूस होता है। कि जब मैं भी एक शास्त्र को पढ़ता हूँ और मैं उसको फॉलो करने का प्रयास करता हूँ और मैं लोगों को बताता हूँ, तो मुझे जो संतुष्टि महसूस होती है, सेटिस्फैक्शन, वो एक अजब ही है, मतलब इट इज़ वेरी बियॉन्ड ये। हालांकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड से, मैं एक वैश्य परिवार से आ रहा हूँ, बिजनेस फैमिली से आ रहा हूँ, जहाँ बहुत पैसा वैसा हमने ये सब देखा है, ये सब चीज़ें हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे उतना उसके बाद इंक्लेशन नहीं है।
तो इसलिए मैंने अपने आप को स्टडी करके ये लाइफ चूज किया, एंड आई एम कंप्लीटली रेस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ. आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीबडी दैट वाई आई एम राइट नाउ व्हाट आई एम. मैं अभी क्या हूँ, मैं उसके लिए किसी को दोष नहीं दे सकता, क्योंकि ये मैंने खुद चूज किया है. कई बार क्या होता है लोगों की लाइफ में, वो लोग एक भेड़ चाल की तरह जो बोलते हैं, दुनिया को देख करके अपने लाइफ को सेट करते हैं. और दुनिया को देख कर जब आप लाइफ सेट करते हो और आप उसमें रिपीटेड फ्रस्ट्रेशन प्राप्त कर रहे हो, देन यू शुड थिंक फॉर अ मोमेंट दैट आई थिंक दिस इज नॉट सुटेबल फॉर मी. तो इस चीज को जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप कभी पीसफुल नहीं रह पाओगे. क्योंकि जो चीज आपका नेचर नहीं, आपका स्वभाव नहीं है, और आप उसको जबरदस्ती कर रहे हो किसी के प्रभाव में आकर के, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो पियर्स हो, चाहे वो कोई भी हो, आप उनके प्रभाव में आकर के आप कर रहे हो, आप उससे संतुष्टि प्राप्त नहीं कर पाओगे. यही बात अर्जुन को कृष्ण बता रहे हैं यहाँ पर. अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, युद्ध करना तुम्हारा धर्म है, और ये युद्ध तुम धर्म के आधार पर कर रहे हो. तो क्योंकि तुम धर्म बोले, रिलीजियस प्रिंसिपल्स, धर्मयाद युद्धश्च, अगर तुम अपने धर्म के अनुसार युद्ध कर रहे हो तो तुम्हें इसमें कोई भी हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, तुम्हें इसमें कोई प्रकार का शंका नहीं होना चाहिए कि मैं क्यों करूं, है ना. तो इसलिए जब हम, अगर ब्राह्मण का गुण हमारे अंदर है और हम ब्राह्मण का काम कर रहे हैं, तो वी शुड नॉट हेजिटेट टू स्पीक. इसलिए आप देखोगे हम लोग जब कड़ी बातें भी होती है, हम एकदम सहज से बोल सकते हैं. वाई? बिकॉज आई एम इन द पोजिशन ऑफ अ टीचर. अगर मैं सत्य नहीं बोलूंगा, अगर मान लो मैं मैनिपुलेट करके बोलूंगा, अभी कई बार क्या होता है आपको बताता हूं. जैसे श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी एक बार लेक्चर दे रहे थे, तो उनके जिस मंदिर में लेक्चर दे रहे थे ना, तो वहां पर एक बड़ा सेठ व्यक्ति ने उस मंदिर को डोनेट किया था. कोई बड़ा व्यक्ति था, बड़ा पैसे वाला व्यक्ति, उसने डोनेट किया था. और जब भक्ति ठाकुर जब लेक्चर दे रहे थे, तो वो जो व्यक्ति है ना, वो क्लास में बैठ करके बातचीत करा था, मतलब डिस्टर्ब करा था. तो महाराज ने बीच में ही उनको चिल्ला के बोला, ओ बाबू, व्हाट डू यू थिंक यू हैव परचेस्ड मी बाय गिविंग दिस टेम्पल. क्या तुमने मुझे खरीद लिया है इस मंदिर को दे करके? इफ यू वांट टू हियर, सुनना तो सुनो, नहीं तो बाहर जाओ. अब ये बात उन्होंने क्यों कही? कोई कह सकता है अरे आपको इतना बड़ा डोनेशन दिया और आप उनको ऐसे डांट रहे हैं, बट यहाँ बात उसकी नहीं है. देखिए, एक ब्राह्मण जो होता है ना, वो किसी से कुछ लेता नहीं है, क्योंकि तभी वो मुंह खोल के बोल सकता है जो सत्य बातें हैं. क्योंकि हमको किसी से डरने की क्या बात है. पर आप देखिए, जो लोग किसी के दूसरे के पैसे पे पलते हैं, मतलब इन द सेंस कि अगर आप आप अगर कोई पैसा लेके बोल रहे हो, तो आपको वही बोलना पड़ेगा जो आपका ऑर्गेनाइजर चाहता है ना. कई बार आप देखोगे जब हम जॉब करते हैं, या इवन जो लोग टीचिंग का जॉब करते हैं, उनको पता होगा कि अभी उनको स्कूल में वही पढ़ाना पड़ेगा जो उनको सिलेबस दिया गया है. दे कांट टीच व्हाट इज करेक्ट, व्हाट इज राइट. हाँ, लाइक फॉर एग्जांपल, अगर अभी कई बार हमारे पास कुछ टीचर लोग आते हैं, वो बोलते हैं कि प्रभु जी, हमको पढ़ाना पड़ता है कि हाँ, तुम्हारे पूर्वज बंदर थे, मतलब डार्विन थ्योरी हमको पढ़ाना पड़ता है स्कूल में. कुछ टीचर लोग आकर के मुझे एक बार बोले हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिलेबस है. अगर हम बोलेंगे लोगों को कि भाई अरे ये गलत है डार्विन थ्योरी, तो हमको स्कूल से निकाल देंगे. बट मैं इसमें किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, या आप ये मत समझिए कि अरे हम क्या करें, वो अपना प्रोफेशन है. बट पॉइंट ये बोल रहा हूँ कि एक ब्राह्मण जो है, वो किसी से कोई लेता नहीं है. इसीलिए उसको जो मिला, जो वो किया, तभी वो सत्य बात को बोला. इसीलिए प्रभुपाद जी इतना स्ट्रांगली प्रचार कर पाए, वो लोगों के जो मिसडायरेक्टेड सिविलाइजेशन को एक्सपोज कर पाए कि यू आर फूल्स. आप प्रभुपाद जी के बहुत सारे आप लेक्चर में देखोगे, वो साइंटिस्ट लोग को बड़ा गाली देते हैं. वो प्रभुपाद जी पूरा एकदम बोलते हैं, दीज आर फूल्स एंड रास्कल्स, ये लोग मूर्ख एक नंबर के, आई विल किक ऑन देयर फेस. सोचिए 1960s में, उस समय में जब साइंटिस्ट लोग का बोलबाला था, अगर साइंटिस्ट कुछ बोल दे, क्योंकि साइंस इतना टॉप पे था, और खास करके जो भी अमेरिकन या यूरोपियन साइंटिस्ट लोग होते थे, दे वेर लाइक वेरी प्राउड ऑफ देयर अचीवमेंट्स. और इंडियन कल्चर को तो बहुत दबाया जा रहा था, अभी थोड़ा सा उभर के आ रहा है, पर उस समय बहुत उसको पिछला देखते थे भारत के, मतलब कोई भी ज्ञान को या ये वैदिक साहित्य को, क्योंकि वो ब्रिटिश जरूर अभी अभी खत्म हुआ था, तो एकदम थर्ड क्लास लोग मानते थे कि अरे कुछ भी चीज़ें, आयुर्वेदा हो, चाहे वो अपना इतिहास हो, वो सबको बोलते थे कि ये दिस इज थर्ड क्लास नॉलेज, मतलब ये इतना एडवांस. और कोई साइंटिफिक थ्योरी आ जाए, एवरीबडी वुड बिकम ओ. और प्रभुपाद उस समय में जा करके उनके गढ़ में, अमेरिका में जाके प्रभुपाद जी बोलते थे, यू आर फूल नंबर 1.
प्रभुपाद जी MIT कॉलेज में जाके लेक्चर दे रहे थे और वहाँ पर उन्होंने बोला MIT कॉलेज में कम से कम भी 135 डिपार्टमेंट है, मतलब हर एक चीज़ का डिपार्टमेंट है। दुनिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है वो, इंजीनियरिंग और अलग अलग फील्ड के लिए। वहाँ पर जाके प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे, उन्होंने बोला था कि इज देयर एनी डिपार्टमेंट हियर हु कैन से व्हाट हैपेंस टू द बॉडी आफ्टर डेथ, या क्या होता है मरने के बाद। सब शांत बैठ गए वहाँ, किसी का जवाब नहीं। बोले व्हाट काइंड ऑफ साइंटिस्ट यू आर, यू डोंट नो दिस बेसिक नॉलेज। तो क्योंकि प्रभुपाद जी बहुत बोल्ड थे, क्योंकि ब्राह्मण के गुण से आदमी बहुत बोल्ड बनता है और वो प्रचार कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, अर्जुन तुम्हारा ड्यूटी है क्षत्रिय का, तुमको युद्ध करने में हेजिटेट नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार एक ब्राह्मण को बोलने में हेजिटेट नहीं होना चाहिए, तुम्हारे को युद्ध करने में कोई हेजिटेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारा धर्म है, वो तुम्हारा धर्म है। ठीक है, तो अभी देखेंगे नेक्स्ट श्लोक में भगवान बता रहे हैं 32 में, यदृच्छा चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम पावृतम सुखिना क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। बहुत अच्छी बात बता रहे हैं यहाँ पर कि हे पार्थ, धन्य है वो क्षत्रिय जिनको युद्ध की अपॉर्चुनिटी आती है, युद्ध का मौका आता है। क्यों? क्योंकि युद्ध जो है उनके लिए स्वर्ग द्वारम, स्वर्ग का द्वार खोल देता है। क्यों? क्योंकि वो नेक्स्ट श्लोक में बताएंगे, भगवान बताएंगे कि स्वर्ग जाने के लिए अगर कोई क्षत्रिय, अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म को पालन करते करते अपना शरीर छोड़ दे, वो डायरेक्ट स्वर्ग प्राप्त करेगा। ये है कर्मकांड प्रिंसिपल। ठीक है, अगर आप अपने कर्म को, नियत कर्म को निभाते निभाते आपका शरीर छूट जाए, आपकी मृत्यु हो जाए, तो आपको स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा। तो अगर एक रियल क्षत्रिय है, वो अगर युद्ध करते करते शरीर छोड़ दिया तो उसको स्वर्ग प्राप्त होगा, और अगर वो जीत गया तो उसको धरती पे प्राप्त होगा। तो यहां पर भगवान इस 7 श्लोक में अर्जुन को कन्विंस करेंगे, अर्जुन तुम तो दोनों तरफ से फायदेमंद हो। तुम अगर जीत गए तो तुम राज्य का भोग करोगे, तुमको राज्य मिलेगा, और तुम अगर हार गए, मतलब तुम अगर युद्ध में मारे गए, तो तुमको स्वर्ग प्राप्त होगा। तो तुम तो दोनों चीज में तुम्हारा जय है, तो तुम क्यों चिंता कर रहे हो? तो भी भगवान बोलते हैं, अथ चेत तुम इमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि तथा स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। अर्जुन, अगर तुम अपने धर्म के अनुसार युद्ध को नहीं फॉलो करोगे, तो तुम अपने धर्म के विरुद्ध जाने के लिए तुमको पाप चढ़ेगा, और तुम्हारा जो इतना बड़ा जो श्रेय है, तुम्हारा जो इतना बड़ा नाम है दुनिया में कि अर्जुन एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा योद्धा है, वो पूरा विनाश हो जाएगा, तुम्हारा रेपुटेशन खत्म हो जाएगा पूरा। तो इसीलिए अगर अपने धर्म को नहीं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक पति पत्नी अगर है, वो विवाह किए हैं, उनका धर्म है पति का कि पत्नी की रक्षा करे, पत्नी को उसके सारे जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करे। पत्नी का धर्म है पति की सेवा करे और उसको प्रसाद भोग बना के खिलाए, जो भी है। तो दोनों का धर्म है। अगर मान लीजिए एक व्यक्ति शादी करता है और शादी करके वो गैर जिम्मेदार बन जाता है, वो अपनी पत्नी को ध्यान नहीं रखता है या उसका नीड फुलफिल नहीं करता, तब दुनिया उस पर हंसती है, या दुनिया उसको एक बहुत ही निकृष्ट भाव से देखती है। वो क्या देखती है कि देखो, क्यों देखती है उसको? क्योंकि दुनिया समझती है कि ये गैर जिम्मेदार व्यक्ति है, क्योंकि वो पति का धर्म नहीं निभा रहा। तो इसीलिए अगर आप अपने धर्म को नहीं निभाओगे तो आपका रेपुटेशन जो है, आपका फेम जो है, वो गिर जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए और पाप चढ़ेगा। इसलिए प्रत्येक रिलेशनशिप के साथ एक धर्म जुड़ा होता है। हाँ, जैसे बहुत सारे धर्म होते हैं, मातृधर्म, पितृधर्म, सामाजिक धर्म, हाँ, फिर जो है आपका पिता का धर्म, तो ये भाई का धर्म, हर चीज के एक धर्म जुड़ा हुआ है। हमारे वैदिक शास्त्र में धार्मिक जो प्रिंसिपल्स है वो इतने क्या बोलेंगे सटीक है कि उसको हर चीज को फॉलो करना बहुत मुश्किल है। और आज कलयुग में तो लोग इतने धर्म को तोड़ रहे कि पूछो मत, पूरा ही। इवन फ्रेंड, आपको पता है मित्र का भी धर्म होता है मैत्री धर्म। तो आज तो लोग इतना धोखा देते अपने दोस्तों को ही कि मतलब वो इतना धर्म तोड़ते कि पूछो मत। तो भगवान क्या बता रहे हैं कि धर्म का पालन करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए कई बार क्या होता है, हम ये देखते हैं कि कुछ लोग भक्ति में आते हैं और
भक्ति में आकर के फिर जो है वो अपने धर्म को छोड़ देते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, एक माता जी मंदिर में आने लगी, वो भक्ति कर रही थी, और मंदिर में आते आते उसने क्या किया, अपने परिवार को पूरा नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया। बच्चों को ध्यान नहीं दे रही है, अपने पति को ध्यान नहीं दे रही है। पति मंदिर आ गए, वो बोले क्या तुम सिखा रहे हो इसको, ये घर में नहीं आती है, दिन भर मंदिर पड़ी रहती है, सुबह 4:30 मंगलाती से लेकर के दिन भर करती है। फिर हमने उनको समझाया, माता जी ये आपका धर्म नहीं है। बोली नहीं नहीं, मैं तो भक्ति कर रही हूँ, मैं भक्ति कर रही हूँ। ये भक्ति करने से सभी धर्म को पालन करना कोई जरूरी है। एक श्लोक भी है भागवत में ऐसा कि जो लोग शुद्ध भक्ति करते हैं कृष्ण की, उनको वो सभी धर्मों के सभी ऋण से मुक्त हो जाते हैं। बट वो किसके लिए है, वो शुद्ध भक्तों के लिए है। हमने कहा माता जी अभी तक आप उस लेवल तक पहुंचे नहीं है, अपने आप को इमिटेट मत कीजिए। तो बड़ा ही उनका माने नाम खराब हो गया, पूरे मंदिर में नाम खराब हो गया कि ये अपने पति और बच्चों का ध्यान नहीं दे रही है, और उनके घर उनके समाज भी नाम खराब हो गया। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तो अगर जब हमें गृहस्थ के धर्म में है तो गृहस्थ के धर्म को पालन कीजिए, क्योंकि वो धर्म आपको एलिवेट करेगा। यहां अर्जुन को भगवान यही सिखा रहे हैं कि अर्जुन डोंट ट्राई टू ट्रांसेंड योर धर्मा। अपने धर्म को आप ट्रांसेंड करके कुछ भी करने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि अभी जो सामाजिक धर्म आप पर लागू हो रहे हैं उसका पालन कीजिए। उस धर्म को पालन करते करते ग्रेजुअली अपने आप को एलिवेट कीजिए, और फिर एक समय आएगा जब आप इस चीज को छोड़ करके शुद्ध भक्ति में आप लग सकते हैं। तो धर्म को फॉलो करते करते ही जो है आप एलिवेट हो जाएंगे अपनी चेतना में। और यदि आप धर्म को फॉलो नहीं करते हैं तो आपको पाप का भागीदारी बनना पड़ेगा, और फिर वो आपके लिए बंधन का कारण बनेगा। ये भगवान यहाँ पर अर्जुन को सिखा रहे हैं 33 श्लोक में। आगे श्लोक में भगवान बताते, अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिर मरणादति रच्यते। अर्जुन सोचो, आज तुम अगर युद्ध को छोड़ के भाग गए तो लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे देखो कायर। लोग ये नहीं कहेंगे कि अरे देखो कितना दयालु है, कौरवों पर दया करके भागा है। लोग ये कहेंगे देखो कायर पुरुष है, हाँ डर के भाग गया। और जब लोग तुम्हारी ऐसी अकीर्ति को गाएंगे तो तुमको इतना दुख होगा कि तुमको लगेगा कि इससे अच्छा तो मैं मर जाता युद्ध में। तो बोलते हैं मरणादति रिच्यते, एक सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मरण से भी ज्यादा पेनफुल हो जाता है, समझ रहा। तो इसीलिए अगर हम अपने धर्म को नहीं पालन करते हैं और दुनिया में अगर हमारी बदनामी होती है तो वो ज्यादा पेनफुल है। डिसऑनर इज वर्स देन डेथ। एक क्षत्रिय के लिए पता है आपको, अगर क्षत्रिय को आप चैलेंज करोगे युद्ध के लिए ना, कोई मना नहीं कर सकता। ये नियम है युद्ध का। क्षत्रिय का नियम है कि ही कैन नॉट डिनाई वॉर। अगर कोई भी आके उसको युद्ध के लिए ललकारा, उसको युद्ध करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो ललकार अगर मना कर दिया मतलब क्षत्रिय नहीं है, फिर दुनिया उसका जो है बहुत बदनामी करेगी। तो ये बात भगवान अर्जुन कह रहे हैं कि अर्जुन तुम कैसे सहोगे उस बदनामी को। और फिर भगवान कहते हैं भयाद्रनादुपरतम मनशन्ते त्वाम ममश्यन्ते त्वाम महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा याससि लाघवम। हे अर्जुन, जिन लोगों ने तुम्हारे बारे में इतना बड़ा बड़ा नाम सुना है और उन्होंने मैं वही बताया, वो लोग सोचेंगे कि तुम डर के भाग गए और तुमको एक तुच्छ प्राणी मान करके वो तुम्हारा परिहास करेंगे, तुम्हारा उपहास करेंगे और तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। और फिर भगवान बोलते हैं अवाच्य वादांश बहुन वदिष्यन्ति तवाहिता निन्नन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरम नुकिम। और तुम्हारे जो दुश्मन है, ये दुर्योधन है, जो ये आके बोलेगा ए बड़ा अर्जुन आया, बड़ा हीरो बन रहा था, देख आज कटोरा लेके भीख मांग रहा है, देख। तो जब ऐसे बात वो बोलेंगे तो तुम कैसे बर्दाश्त करोगे? समझ, तुम कैसे बर्दाश्त करोगे इस चीज को? इसीलिए जो लोग अपने धर्म का पालन नहीं करते हैं तो लोग जो है उनको बड़ा बदनामी करते हैं। फिर बड़ा बात, मान लीजिए कोई घर में अगर कोई पिता है, उसका पुत्र जो है वो बाहर जाके उटपटांग काम कर रहा है, हाँ कुछ गलत काम कर रहा है, किसका नाम खराब होगा? पिताजी का नाम खराब होता है ना। लोग उसको बोलते हैं ना फलाने का बेटा था, देख क्या कर रहा है ना। अब पिताजी इसमें कोई उसका दोस्त ना हो भले ही, बट क्योंकि वो पिता है उसका नाम खराब होता है ना। तो इसीलिए क्या है, अकीर्ति, कोई भी ऐसा कार्य ना करे जिससे आपके परंपरा को, आपके समाज को ठेस पहुंचे। खास करके जब हम भक्ति कर रहे हैं तो
हमारे गुरु के नाम पर या इस्कॉन के नाम पर कोई बदनामी ना आए, ऐसा काम ना करें। कई बार क्या होता है, लोग तिलक लगाते हैं, कंठी माला पहनते हैं और धोती कुर्ता पहनते हैं, बट कुछ उटंग पटंग काम करते हैं। पता चला वो किसी कॉर्नर में बैठ करके जो है नॉनवेज खा रहे हैं या सिगरेट फूक रहे हैं। तो सोचो क्या लोग सोचते होंगे, ए देखो बड़ा इस्कॉन का फॉलोअर आया, बड़ा भक्त बन रहा था ना, देख लिया हमने कितना बड़ा भक्त है ये, हमने देखा। तो कितना पेनफुल है, सोचिए आप वो चीज़, कितना कितना खराब बात है। हाँ, इसीलिए हमारे साथ हमारे परिवार, हमारा समाज, हमारे गुरुजन, इन सब का नाम जुड़ा हुआ है। तो एज वी आर डिवोटीज, हम भक्त हैं, हमें समझना होगा कि हमें आचरण कैसा होना चाहिए। हमारा आचरण इतना प्योर होना चाहिए कि कोई हमारे चरित्र पे दाग उंगली ना उठा सके कि इसका चरित्र खराब है। आज ही मैं मैं अपने होम टाउन में हूँ, तो मेरी मदर एक सत्संग प्रोग्राम में जाती है। तो एक माता जी आई थी, ऐसे वो मुझसे मिलने के लिए ऐसे आई थी, तो बातचीत हो रही थी जस्ट बैठ करके। तो वो मुझे बता रही थी कि मैं बहुत दिन से गुरु ढूंढ रही थी, लेकिन वो लोग एक सत्संग प्रोग्राम में जाते हैं तो उनके वहाँ गुरु है, बट मुझे कोई बोनाफाइड गुरु नहीं मिल रहे थे। तो फिर वो बोलने लगी, जैसे वो आशाराम बापू जी के बारे में वो बोलने लगी, तो उटंग पटांग थोड़ा बोलने में, बोला माता जी हो सकता है कि ये षड्यंत्र हो या कुछ भी हो। बोले नहीं 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 नहीं, मुझे सब पता है, मैं प्रोग्राम में गई हूँ उनके, सब ये है ऐसा ऐसा। वो बोलेंगे, पॉइंट ये था कि हम वो डिस्कशन नहीं जा रहे, बट पॉइंट ये था कि लोगों के मन में अगर कोई एक साधु कुछ गलत कर देना, इतना घर कर जाता है वो कि उनका पूरा विश्वास उठ जाता है। इसलिए हम लोग का जीवन जो है, खास करके हम लोग इस्कॉन में जो ब्रह्मचारी होते हैं, उनका बहुत ही, आपको लगता होगा कि इनको बहुत सम्मान मिलता है, लोग गार्लैंड पहनाते हैं, लोग वो करते हैं, बट आपको पता नहीं है लोग उम्मीद भी बहुत रखते हैं। अगर हम एक गलत काम करेंगे ना तो बहुत हमको उसका बहुत रिपरकशन आता है। तो हमको बड़ा सावधान रहना पड़ता है कि हम कहाँ कैसे व्यवहार कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। बहुत जितना पब्लिकली लोग जो इन्वॉल्व होते हैं ना, तो उनके लिए बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है फिर, कि वो अपना आचरण कितना उनको संभल के रखना पड़ता है। तो इसीलिए क्या है कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। जब हम समाज में जा रहे हैं, हम अपना आचरण कैसा रख रहे हैं, लोग हमको कैसा देख रहे हैं, स्पेशली एज ए डिवोटी। अगर आप अपने आप को डिवोटी प्रेजेंट कर रहे हो दुनिया में, एज समाज में, तो हमें बहुत सावधान होना चाहिए कि हम कोई भी गलत मैसेज ना भेजें लोगों को, क्योंकि लोग ऑलरेडी जो है बहुत सारे ऐसे साधुओं को देख चुके हैं, बाबाओं को देख चुके हैं, जो लोग उटंग पटंग काम करके न्यूज़ में इतना उनको ब्लास्फेमी हुआ है, ये सब हुआ है, ऑलरेडी उनका विश्वास कम है। तो अगर वो हमको भी कुछ देख लिया ऐसा, तो वो जो है उनका विश्वास और टूट जाएगा। इसलिए एटलीस्ट पब्लिकली जब हम तिलक लगाएं, कंठी माला पहने, धोती कुर्ता पहने, या हम अपने आप को इस्कॉन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस समय हमको बड़ा सावधान होना चाहिए। ये बात ध्यान में रखना जाए, जरूरी है। और नेक्स्ट आखिरी श्लोक में भगवान बताते हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धस्य कृत निश्चय। हे कुंती पुत्र, या तो तुम इस युद्ध में मर करके स्वर्ग प्राप्त करोगे, और या तुम इस युद्ध में जीत करके इस धरती में राज्य प्राप्त करोगे। इसीलिए उठो और युद्ध करो। हाँ, तुम्हारा एकमात्र कर्तव्य है युद्ध करो। तो इसीलिए कोई व्यक्ति अपने धर्म को पालन करता है, तो चाहे उसकी मरण हो, चाहे वो जीवित रहे, वो जीत जाता है। खास करके भक्ति, अगर आप भक्ति कर रहे हैं, देखिए मैं बताया था 2-3 क्लास पहले कि जो लोग भक्ति कर रहे हैं उनको कोई भी डरने का दरकार नहीं है। देखिए एक बहुत अच्छी बात है, हम सब भक्ति कर रहे हैं, आप ये श्योर मान के चलिए कि आपका अगला जीवन सिक्योर है। आप ये मान के चलिए एकदम 100%, क्योंकि आप कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि आपका नेक्स्ट लाइफ सिक्योर्ड है, उसमें गारंटीड है ये चीज़ कि हमको एटलीस्ट मनुष्य जीवन तो मिलने वाला है ही। और हम जितना लेवल पे भक्ति छोड़े हैं, वहाँ से स्टार्ट करेंगे अगले जन्म में। ये पॉइंट मेरा बहुत कन्विंसिंग पॉइंट है, क्योंकि मुझे लगता था कि जब मैं ठीक है पैसा कमाऊंगा, धन कमाऊंगा, सब ठीक है, शादी वादी हो गई, घर वर बन गया, सब हो गया, बट मान लो सडनली अभी मेरी मृत्यु हो गई, सडनली अगर मुझे शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा, तो एवरीथिंग बिकम्स जीरो, सब कुछ जीरो हो जाएगा। मेरा सारा बैंक बैलेंस, मेरे सारे रिश्तेदारों से सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और ये सोच करके मुझे बड़ा एक अजीब लगता था कि अरे फिर क्यों मैं इतना मेहनत करूँ,
वाई शुड आई वर्क सो हार्ड? आप सोचिए, अगर आपको कोई बोलने वाला है कि आप एक ऐसे जगह में घर बना रहे हो जहाँ हर 2 महीने में अर्थक्वेक आता है, तो आप ऐसा घर बनाओगे कहीं पर कि जहाँ आपको पता है कि ये तो टूटने वाला ही है 2 महीने में, या आपको पता है कि भैया यहाँ से तो रोड जाने वाली है, ये तो पूरा टूटने वाला है, सरकार तोड़ ही देगी इसको 2-3 महीने में, है ना? आप ऐसा घर कहीं थोड़ी बनाओगे। तो बट आप देखोगे, हम जिंदगी के घर तो ऐसे ही बना रहे हैं। हम इतना मेहनत कर रहे हैं अपने भौतिक उन्नति के लिए, बट जबकि हमको पता है कि एक दिन ही छूट के जाने वाला है। फिर आप बोलोगे ठीक है, तो हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, बट आप तो उसको नहीं भोगोगे, आप वो सुख नहीं भोग पाओगे वो देख कर कि आपके बच्चे उसको कैसे कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हमारा सेविंग्स होना चाहिए, बट पॉइंट इज दैट वी शुड बी कन्विंस्ड दैट दिस लाइफ, हम जो भी इकट्ठा ये सब कर रहे हैं ये टेम्पररी है, एंड व्हेन वी आर प्रैक्टिसिंग भक्ति ये इटर्नल है। ये पॉइंट आपको कन्विक्शन होना पड़ेगा। आगे 40 श्लोक में भी भगवान ये बात बोलेंगे, इस बात को हम नेक्स्ट क्लास में उसको पढ़ेंगे। बट ये जानिए कि भक्ति जो लोग कर रहे हैं ना, वो लोग इटर्नल एसेट कमा रहे हैं। हर दिन पर दिन जो लोग 16 माला जप कर रहे हैं, मंदिर आ रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, वो एक शाश्वत धन कमा रहे हैं जो जीवन पर्यंत इस जन्म में तो रहेगा ही रहेगा, अगले जन्म में भी उनके साथ चलने वाला है वो चीज़ें। सोचिए, तो क्यों ना और कमाया जाए इस धन को, अपना दिमाग इसमें लगाइए। अगर आप बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, या बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, या आप रियली बुद्धिमान हैं, इसलिए सुमेधसा, जो रियली बुद्धिमान है वो लोग भक्ति में अपना समय देते हैं और अपना जो है पूरा परिश्रम लगाते हैं इसमें ग्रो करने के लिए। और आपको मैं बता रहा हूँ कि जैसे से आप ग्रो करते जाओगे ना, आपको वो चीज़ दिखने लग जाएगा कि यस, मेरा लाइफ कैसे सिक्योर हो रहा है। फिर कोई चिंता नहीं रहेगी आपको, कोई टेंशन नहीं रहेगा। आप आराम से अपना भक्ति करते करते ये लाइफ भी खुशी से बिताओगे, और अगला जन्म तो आप अगर पूरा कर लिए तो बैक टू गॉडेड, और पूरा नहीं कर पाए तो कोई टेंशन नहीं है, फिर कहीं ना कहीं जन्म होगा जहाँ हम भक्ति वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो क्यों ना इसको तरीके से किया जाए, क्यों ना इसको अच्छे से फॉलो किया जाए। और ये बात शास्त्र बता रहे हैं, ये बात हम साधुओं से सुनते भी हैं, और हमने एग्जाम्पल देखे भी है कई सारे लोग जो कितने अच्छे स्तर पर भक्ति कर रहे हैं। तो इसीलिए भगवान अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि अपने मन से आए हुए लेथार्जी को छोड़ करके युद्ध करो, डिटर्मिनेशन के साथ युद्ध करो। तो हम सब भी युद्ध कर रहे हैं, हम सब भी माया से युद्ध कर रहे हैं, अपने मन से युद्ध कर रहे हैं, कई लोग उसका परिवार से युद्ध कर रहे हैं भक्ति करने के लिए। बट करते रहो, ये भगवान का निर्देश है। हाँ, युद्धस्य, युद्ध है कृत निश्चय, निश्चयता के साथ युद्ध करते हुए आगे बढ़िए, क्योंकि इसमें आपका कोई लॉस नहीं है। तो इसीलिए आज हम ये 7 श्लोक पढ़े। ये 7 श्लोक जो है सकाम कर्म कांड का सेक्शन है, ये बताते हैं भगवान। इसको भगवान एलेबरेट करेंगे आगे 3rd 4th चैप्टर में, भगवान कर्म योग में इसको और विस्तार से बताएंगे। बट अभी भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन, अगर तुम आत्मा के स्तर पे नहीं सोच पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट अपने कर्म के आधार पर, अपने गुण के आधार पर, जो तुमको कर्म मिला है, तुम्हारा नियत कर्म है, उसके आधार पर इस युद्ध करो। और चाहे तुम जीतोगे तो भी तुम्हारे लाभ है, और हारोगे तो भी तुम्हारा लाभ है, इसलिए तुम युद्ध करो। ठीक है? तो इसीलिए हम लोग ये अभी 7 श्लोक पढ़े। अभी नेक्स्ट श्लोक से भगवान जो है फिर और एक सेक्शन स्टार्ट करेंगे, और हम लोग उसको अगले क्लास में फिर से देखेंगे। तो मैं यहीं पर विराम दूंगा इस टॉपिक को ख़त्म करके। अगर आप लोग का कोई प्रश्न है या कुछ और कमेंट्स हैं तो आप लोग बोल सकते हैं, हम डिस्कस कर सकते हैं। और हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। जैसे हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम भक्ति मार्ग में सही रास्ते पर चल रहे हैं? हाँ, तो देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक बात है कि हमारे भगवान के प्रति जो श्रद्धा है उसमें विकास होगा, भगवान के नाम रूप गुण लीला के प्रति एक अट्रैक्शन बढ़ेगा, और भौतिक आकर्षण कम होगा। तो दो चीज प्रभुपाद जी ने बताया था। जब यही प्रश्न प्रभुपाद जी को किसी माता जी ने पूछा था, उन्होंने 2 चीज कहा था कि काम और लोभ, ये 2 चीज कम होना चाहिए। कामना, जो मतलब इच्छाएं हैं भौतिक चीजों के प्रति वो, और लोभ, ग्रीड, मतलब और चीज, वो कम होगा, और भगवान के प्रति वो बढ़ेगा अट्रैक्शन। तो ये परिचायक है कि भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।
यस हाँ बोलिए। जी मैं आपको बिल्कुल नहीं सुन पा रहा हूँ, माफ कीजिए ब्रिजेश, आई एम नॉट एबल टू हियर यू, बिल्कुल नहीं सुन पा रहा हूँ आपको। मे बी नेटवर्क इशू है, या आप टाइप करके लिख सकते हैं। नो नो, आपका आपका नेटवर्क स्लो है प्रो जी, माफ कीजिए। हाँ पर्सनली पूछ लिया, पर्सनली कॉल कीजिएगा प्रो जी प्लीज, सॉरी नेटवर्क वो इशू है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस यस प्रो जी। प्रभु जी, जैसे आपने अभी बताया कि आ, कुछ जैसे आपने एक एग्जांपल दिया एक माता जी का, जिन्होंने अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी को थोड़ा अवॉइड करना चालू कर दिया, और देन फिर लोगों ने भी उनको नेगेटिव बोला, फिर बाद में शायद उनकी काउंसलिंग हुई। तो प्रभु जी, एट अ सम पॉइंट इन दिस भक्ति मार्ग, डेफिनेटली द पॉइंट कम्स वेयर आपको लगने लगता है कि आई मीन, क्योंकि डेफिनेट ऐसा है कि वहाँ पर आपको प्रसन्नता या आनंद की अनुभूति ज़्यादा होती है, और मटेरियल वर्ल्ड से आपका डिटैचमेंट आपके ना चाहते हुए भी होने लगता है। करेक्ट। तो जब ये बात होती है, तो फिर जब जो कृष्ण कह रहे हैं कि युद्ध 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 करो, तो मटेरियल वर्ल्ड में युद्ध किससे हो? मटेरियल, या तो हम मटेरियल वर्ल्ड में जो अचीव करना चाह रहे हैं उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उससे फाइट करना, उससे फाइट करना, उससे युद्ध करना है, या जो स्पिरिचुअल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या जो रुकावटें आ रही हैं उससे हमको लड़ना है और उससे हमको युद्ध करना है और स्पिरिचुअल पाथ में जाना है। बट इन दैट वे, इन दिस वे, कभी ना कभी हमारा जो डिटैचमेंट है वो तो ऑब्वियसली आने ही लगता है। सो हाउ टू बैलेंस दीज थिंग्स? करेक्ट, मैं समझ गया प्रो जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। देखिए ये जो युद्ध की बात बता रहे ना भगवान, युद्ध हमें करना है हमारी कमजोरियों से। आप चाहे स्पिरिचुअल पाथ में जाओ चाहे मटेरियल पाथ में जाओ, जहाँ भी आप जाओगे हमारी कमजोरियाँ, खास करके हमारे अनर्थास जो है वो आपको बहुत ट्रबल करेंगे हर चीज़ में। तो ये जो अनर्थास है वो उससे हमको युद्ध करते रहना है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात है कि हमारा जो मटेरियल गोल्स है वो इनलाइन होना चाहिए स्पिरिचुअल गोल्स के साथ। आप दो नाव पे पाँव रख के नहीं चल सकते हो। अगर आपको स्पिरिचुअल व्यक्ति बनना है, आपको समझ में आ गया कि भाई मेरा जीवन तो आध्यात्मिक ही अच्छा है। जैसे मैं आपको मेरा एग्जांपल दिया कि भाई मुझे एक पॉइंट में समझ में आ गया कि भाई मेरा लाइफ तो यही अच्छा है, तो मुझे लाख लोगों ने भले ही उलाहना दिया या मुझे डांटा या फटकारा, मैं बोला नहीं भाई मैं आपकी नहीं सुनूंगा, क्योंकि मुझे मेरे हृदय की सुननी है। क्योंकि भई आप लोग तो ठीक है आएँगे, जाएँगे, वो रहेगा, लेकिन मैं अगर अपने आप से जस्टिफ़ाई नहीं किया, तो मैं ज़िंदगी भर खुश नहीं रह पाऊँगा। इसलिए आज जो मैं कर रहा हूँ, मैं सैटिस्फाइड हूँ, मैं खुश हूँ और मैं अपनी खुशी से दूसरों को भी खुश कर पा रहा हूँ। तो आप पहले अपने आप को क्लियर कीजिए। सी बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, यू रियली वांट स्पिरिचुअल लाइफ और नॉट? इफ यू वांट इट, देन अपने गोल्स को भी वैसे अलाइन कीजिए जो आपके स्पिरिचुअल गोल्स को वो डायरेक्शन दे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कुछ भक्त लोग होते हैं जो बोलते हैं हमें स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस करना है, बट वो इतना मटेरियल गोल्स उनके इतने हाई होते हैं, भाई 3-3 जॉब करेंगे, समझ रहे हो, उनको लैविश लाइफ चाहिए, बड़ा बंगला चाहिए, कार चाहिए चाहिए। तो आप देखोगे ये सब आपके अगर एम्बिशंस है, तो मैं ये बेसिक लिविंग की बात नहीं बोल रहा हूँ, आप एक अच्छा जाइए, वो मतलब लाइफ ये बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको परमार्थ से आपको बहुत अच्छा धन मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। बट शास्त्र कहता है अत्याहार प्रयासश्च, ज़्यादा प्रयास करोगे उस चीज़ के लिए, भौतिक चीज़ों के लिए, तो कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअल लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। फिर आप मंदिर नहीं आ पाओगे, फिर आप भक्तों से नहीं मिल पाओगे, आप चैंटिंग नहीं कर पाओगे 16 माला ठीक से, आप जो है टाइम नहीं दे पाओगे क्लासेस के लिए, तो कहाँ से आप ग्रोथ करोगे फिर? तो फ्रस्ट्रेशन का कारण बनेगा आपका। तो पहले आप क्लियर, अगर आपका मटेरियल गोल से नो प्रॉब्लम, अगर आप जानते हो कि जैसे जो लोग मेरे पास आते हैं और वो लोग कहते हैं कि प्रभु जी मेरे को अभी बहुत बड़ा आदमी बनना है, करना, मैं उनको कहता हूँ ठीक है, कोई डाउट, आप आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत काम मत कीजिए, पाप कर्म मत कीजिए, आप एक धार्मिक वे से आगे बढ़िए। यही बात तो कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम धर्म के पे युद्ध करो। तो आप अभी धार्मिक वे से अपने मटेरियल गोल्स को आगे बढ़ाइए। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये चीज़ तो टेम्पररी था, और जब तक आपका एम्बिशन भी शायद थोड़ा सामने बढ़ जाएगा तब भक्ति पकड़ लोगे आप। जो धर्म से अपने काम को करेगा ना, एक पॉइंट पे टाके वो भक्ति पकड़ेगा, और जो अधर्मिक से तरीके से काम बढ़ेगा वो पाप की ओर, वृत्ति की ओर आगे बढ़ेगा। इसलिए धर्म को फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो धर्म को फॉलो करने के लिए आपको युद्ध करना पड़ेगा किससे? अधर्मिक फोर्सेस से।
जैसे आप कहीं भी जॉब करते हो या कुछ भी करते हो तो वहाँ पर बहुत सारे अधार्मिक लोग आपको दिखेंगे, जो लोग समझ रहे हो गलत काम कर रहे हैं या आपको डिस्करेज कर रहे हैं, या आप देख रहे हो अपने सामने कि ये गलत हो रहा है, अब बट आप उसको रोक नहीं सकते। तो वो से युद्ध कर, आपका भी मन करेगा। जैसे हमारे हमारे एक डिवोटी है जो गवर्नमेंट में एक जॉब करते हैं मुंबई में, तो उनको ना अंडर टेबल बहुत पैसा आता है, मतलब कई लोग आके उनको अप्रोच करते हैं। वो सरकार में है, वो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में है। तो उनको बड़ा अजीब लगता है, अरे अब क्या करूं, मैं लूं कि नहीं लूं। तो उनको निर्देशन दिया गया है कि आप ले लीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं लेंगे तो आपको हटा देंगे ऑफिस से, क्योंकि अगर आप एक जन मना करेगा तो वो सबके अगेंस्ट हो जाएगा। और ले करके आप दान दे दो, मतलब आप उस पैसा को पर्सनल यूज मत करो, उनको ऐसा सिखाया गया है। बट क्या करे, दुनिया इतना वो है कि आपको फोर्स करेंगे अधर्मी काम करने के लिए, फोर्स करेंगे, उससे युद्ध करना पड़ेगा आपको, समझ रहे? हरी बोल। ओके प्रभु, ओके, एनीथिंग एल्स? चलिए ठीक है। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रहा है? हाँ बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रहा है? हाँ एकदम क्लियर है प्रभु जी, बोलिए प्रभु कृष्ण प्रभु, बोलिए। प्रभु जी कि देखते हैं कि हम लोग यहाँ पे भी अर्जुन को जो है सामना करना पड़ा भौतिक जगत का, कि भगवान कृष्ण बोल रहे कि देखो कि आपको ये उपहास सहन करना पड़ेगा। तो हम लोग हाँ देखते हैं कि हम लोग भौतिक जीवन से हम लोग आध्यात्मिक जीवन की तरफ आते हैं। तो आध्यात्मिक जीवन में हम लोग जब पैर रखते हैं तो हमें भी ये चीज़ सिचुएशन का सामना पड़ता है, लोग हमारा हाँ उपहास करते हैं। तो हाँ प्रभु हाँ। जी हम लोगों को किस तरह से वो अवॉइड करना चाहिए? अभी जैसे कि नए लोग इसमें जुड़ते हैं तो उनको ये चीज़ में सामना करना पड़ता है। आप पहले कुछ तिलक नहीं लगाते, अभी तिलक लगा के जा रहे हैं। आप ये करते थे, ये चीज़ अब अभी ये सब चीज़ में कहाँ घुस गए आप? तो हम लोगों को किस तरह से उसको टैकल करना चाहिए प्रभु जी? इसके ऊपर आप मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, हरे मैं क्या कृष्ण। आपको बता रहा हूँ, दुनिया का तो काम है, आप जो भी कर लीजिए आपको वो टांग खींचेंगे। अगर आप भक्ति नहीं भी कर रहे होते ना तो चिंता मत कीजिए, तभी भी कुछ लोग आएंगे जो आपका टांग खींचा जाएंगे। क्यों? ये एक्चुअली क्या है, दुनिया में लोगों को पसंद ही नहीं कि दूसरा आदमी खुश रहे, क्योंकि वो इतने दुखी हैं अपने जीवन से कि वो दूसरों को खुश नहीं देख सकते। और अगर आप वो देख रहे कि आप खुश हो भक्ति करके, आपको अच्छा लग रहा है, तो ये उनको बर्दाश्त नहीं होता कि अरे ये कैसे खुश रह रहा है भाई। बट और वो टेस्ट कर रहे हैं आपका डिटर्मिनेशन को। अगर आप एकदम डिटरमाइंड है कि मुझे तो करना ही है, एक दिन आएगा जब वो आपको अप्रिशिएट करेंगे और वो आपको सराहेंगे, वो आपको जो है वो आपको फॉलो भी करेंगे, एक दिन आएगा। तो इसीलिए जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए तो प्रभुपाद जी धोती कुर्ता में थे, सैफरन कपड़े में थे। तो कई लोगों ने उनको कहा कि ये सब काम यहाँ नहीं चलेगा, ये क्या तुम चादर लपेट रखे हो, तुम पैंट शर्ट पहनो, कोट पैंट पहनो, तब जाके प्रचार कर पाओगे। बट प्रभुपाद जी ने कहा मैं तुम लोग को सिखाने आया हूँ, खुद सीखने नहीं आया हूँ तुमसे। प्रभुपाद जी चेंज नहीं किए, बट प्रभुपाद जी इतने डिटरमाइंड थे कि उनके डिटर्मिनेशन और उसको देख करके फिर लोग उनको फॉलो करने लगे, समझ रहे? तो इसीलिए प्रभुपाद जी एक बार एग्जांपल देते हैं, चार्ली चैपलिन का एग्जांपल देते हैं, प्रभुपाद जी देते हैं एग्जांपल कि एक बार वो चार्ली चैपलिन गए थे किसी रेस्टोरेंट में, और जो है वो ना एक बेंच पे बैठे, और एक बेंच में कुछ ग्लू या कुछ लगा था, तो उनका पैंट थोड़ा फट गया, थोड़ा पैंट का एक पार्ट निकल गया, फट गया। तो जब वो उठे तो सब उनको देख करके जो है हंसने लगे, पैंट फट गया। तो ये उसको देख के शर्माए नहीं, ये बोले तो क्या हो गया, फट गया, ये तो फैशन है। तो और दो चार जगह से फाड़ दिए पैंट को, वो और दो चार जगह से फाड़ दिए और बोले देखो का फैशन है करके, वो ऐसा दिखाए कि मैं तुम्हारे उपास से इफेक्ट नहीं हुआ। आप यकीन मानोगे, नेक्स्ट टाइम जब वो आए तो सब लोग पैंट फाड़ फाड़ के आ रहे थे, सारे लोग उनको फॉलो करने लगे। सी दिस इज हाउ यू कैन मेक वर्ल्ड फॉलो यू, इफ यू आर कन्विंस्ड व्हाट यू आर डूइंग इज करेक्ट। तो आप अगर कन्विंस्ड हो, आपकी कन्विक्शन से फिर लोग आपको फॉलो करेंगे। बट होता क्या है, कई बार हम लोग अकेले होने के कारण, या हम सोचते हैं कि अरे वी आर इंफीरियर, अरे आप दुनिया का सबसे बड़ा धर्म को फॉलो कर रहे हो, आप दुनिया के सबसे महान ग्रंथ भगवत गीता को फॉलो कर रहे हो, आप एक प्योर जीवन जी रहे हो, एक आइडियल जीवन जी रहे हो, यू शुड बी प्राउड ऑफ व्हाट यू आर प्रैक्टिसिंग।
एंड अदर पीपल शुड फॉलो यू। बट वो क्या है, कलयुग है और ये भारत में ऐसा बना दिया है चीज़ों को कि हम अपने धर्म को फॉलो करने में, ये आप दूसरे धर्म में जाके देख कितने शान से वो लोग जब अपना प्रेयर के लिए बैठते हैं तो चाहे रोड हो, चाहे एयरप्लेन हो, चाहे कहीं एयरपोर्ट हो, कहीं पर भी बैठ जाते हैं आराम से, एकदम शान से, कोई टेंशन नहीं उनको, कोई उनको वो नहीं लगता। मैं हैदराबाद एयरपोर्ट में था तो वहाँ एक प्रेयर रूम है, तो मेरा फ्लाइट में 1 घंटा का डिले था, तो मैं देखा प्रेयर रूम तो बढ़िया, मैं अंदर जाके बैठ गया, मैं अपना वहाँ गायत्री वायत्री किया और माला करने लगा। मैं देखा लोग आए जा रहे हैं और एकदम मतलब इतना कॉन्फिडेंटली आराम से बैठ के अपना प्रेयर कर रहे हैं और सब कर रहे हैं, मतलब दूसरे धर्म के लोग। मैं बोला देखो यार इनका कल्चर देखो। अब बाकी अपने धर्म के लोग तो छोड़ रहने दो, वो लोग ऊपर मगजमारी कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, कुछ उनको वह ही नहीं, बिकॉज दे डोंट नो द वैल्यू ऑफ इट। दे फील दैट कि वी आर वेरी स्पिरिचुअल, वी आर वेरी रिलीजियस, तो व्हाट इज दैट। तो इसलिए क्या है, बी वेरी प्राउड व्हाट वी आर फॉलोइंग कि, और आप कंसिडर करते रहिए, फिर एक समय आएगा जब लोग आपको आकर के पूछेंगे भाई तुम कैसे करते हो, यू आर रियली ग्रेट। तो डोंट बी माने वी शुड नॉट फील अफ्रेड और शाई ऑफ व्हाट वी आर डूइंग, बिकॉज वी आर डूइंग प्रैक्टिसिंग द ग्रेटेस्ट रिलीजन ऑफ दिस वर्ल्ड। ठीक है, चलिए तो हम यहीं विराम देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।